एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में आपका। आज जसवंत सिंह ने नामांकन पत्र उपराष्ट्रपति पद के लिए भरा और उनके साथ एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि जसवंत सिंह ने नामांकन भरने के बाद क्या कहा। I have made the statement. It's a very happy occasion. It's also an occasion of great honor and distinction. And it's also what I have said earlier. I'm an Ummeedwar because I'm inspired by Ummeed. And I do believe that the debate on these two positions, high offices of the Republic, ought to be on is much more and is beyond numbers alone. It's also a question of the great issues that confront the Republic. नंबर्स, संख्या के बाहर क्या असर होगा पुष्पेंद्र इनका? देखिए, मैं कहा कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के भी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि जो बियॉन्ड नंबर वाली बात है, मैं समझता हूं कि वो शायद कभी कोई 20-25 साल पहले की राजनीति में होती होगी, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। लेकिन जब अंतरात्मा बची होंगी, हाँ, जब किसी जमाने बची होगी थोड़ी बहुत, लेकिन आज कोई अंतरात्मा की आवाज पे मुलायम सिंह वोट नहीं दे रहे, मायावती वोट नहीं दे रही, कांग्रेस और लोग वोट नहीं दे रहे। सबके अपने अपने एजेंडे हैं। कौन आदमी किस तरीके से कब पुल एंड प्रेशर एंड ब्लैकमेल कर सकता है, वो कोशिश कर रहा है। जो ब्लैकमेल हो रहा है वो उसकी अंतरात्मा खत्म हो गई है, जो नहीं कर पा रहा है वो अपनी कह रहा है कि अंतरात्मा। अब जसवंत सिंह साहब भी कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज पे वोट मांगने की बात, वही बात पीए संगमा भी कह रहे थे, तो पता चला ममता भी वापस लौट आई और जगन मोहन ने भी वोट दे दिया। तो ये अंतरात्मा जो है, ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन पहले तो आत्मा हो तब अंतरात्मा होगी। तो ये जो बात जसवंत सिंह जी कह रहे हैं, ये शायद कोई वो करने की बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके से यूपीए में 2 लोगों का नाम लिया गया, प्रणब मुखर्जी और उनका, फिर उस वक्त तक तो हामिद अंसारी साहब छोटे कैंडिडेट लगे राष्ट्रपति के लिए, लेकिन नाम चलाया गया। अब वो राष्ट्रपति बन गए तो उनका इनको उपराष्ट्रपति बना लो, उसमें मामला था। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही अचीवमेंट है, एनडीए का एक अचीवमेंट यह है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कि जो एनडीए टूटता नजर आ रहा था, जो एनडीए में अलग अलग आवाजें थी, चाहे शिवसेना हो चाहे जेडीयू, वो सब एक हो गया और वो बृहत भी होते नजर आ रहे। और ऐसा भी लगता है कि जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी लोग थे वो शायद एनडीए के फोल्ड में आ जाए। इस चुनाव के बीजेपी के लिए यही मतलब है। अवधेश जी, देखिए, ये जो न तो जसवंत सिंह का ऐसा व्यक्तित्व है, न इस समय भारतीय जनता पार्टी 1990 की श्रीवृद्धि और ओजस्वी वाली पार्टी है कि कुछ लोग बाएं दाएं होके भी आपको वोट दे दें हामिद अंसारी के विरुद्ध। अंक गणित के आधार पर तो सबको उन्होंने कहा नंबर बियॉन्ड नंबर। हाँ, कोई बात नहीं, अंक गणित के आधार पर जो बाहर की बात करना चाहते हैं वो, हाँ, वो बाहर की ही कर सकते हैं, क्योंकि अंक गणित उनके पक्ष में नहीं है। तो जब अंक गणित अपने पक्ष में नहीं होता है, राजनीति का सूत्र आपके हाथ में नहीं होता है, तो आप दार्शनिक हो जाते हैं और दर्शन आप देते हैं। आप जानते ही हैं कि जिन्ना प्रेम में इन्होंने इतनी मोटी पुस्तक लिख दी। लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, देखिए, भारत की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति को लोग मानते हैं क्योंकि एक तो पहली बार है जब राधा कृष्णन के बाद किसी व्यक्ति को रिपीट किया गया है, उसमें हामिद अंसारी आ गए हैं। 3 स्थितियों में उपराष्ट्रपति की भूमिका खत्म हो रहा है, उपराष्ट्रपति की भूमिका होती है। इस समय जिस प्रकार से सदन में किसी पार्टी की बहुमत नहीं है, उसमें महत्वपूर्ण मसलों पर उपराष्ट्रपति की भूमिका पदेन सभापति के नाते बढ़ जाता है। हालांकि उसको निष्पक्ष भूमिका निभानी है, लेकिन वर्तमान राजनीति में सब मानते हैं कि हमारे फेवर का अगर व्यक्ति होगा तो सुविधा होगी, और जैसे कांग्रेस बची है लोकपाल के बिल पर। दूसरी स्थिति वो होती है उपराष्ट्रपति के लिए जब अगर राष्ट्रपति किसी कारण से खत्म हो जाता है, आप जानते हैं, इस्तीफा दे दे, मृत्यु हो जाए, हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। बीडी जत्ती को मालूम नहीं था, नहीं, वो तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। मैं ये मानता हूं कि इस पद के पर जो भी व्यक्ति आते हैं, मेरा कहना यह है, उनकी भूमिका कभी भी ऐतिहासिक हो सकती है। इसलिए उनके बयान, उनके व्यवहार, हाव भाव उसके अनुरूप ही होना चाहिए, ताकि वो देश में एक आदर्श का भाव प्रवाहित कर सके। राष्ट्रपति चुनाव हमारे देश में इस बार कालिमा का चुनाव हो गया था, क्योंकि एक पार्टी के नेता जो न्यूसेंस वैल्यू जिनका है, सुब्रमण्यम स्वामी, वो जब से एनडीए में आए हैं, उन्होंने एनडीए को अपने प्रभाव में ला दिया है और अनावश्यक बहुत गंदे और उस प्रकार से आरोप आए खारिज हो जाए, वो उपराष्ट्रपति चुनाव न बने। परिणाम सबको पता है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा कि इस समय एक एनडीए, बटी हुई एनडीए राष्ट्रपति चुनाव पर, उपराष्ट्रपति चुनाव पर वो एक दिखा है, और ये राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसके भविष्य में क्या परिणाम आएंगे हम देखेंगे। चलिए, पुष्पेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जय न्यूज़।